किसी वायर में कोई करंट जा रहा है, उसमें से अगर मैं बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता, उसमें से अगर एक छोटा डीएल एलिमेंट ले लूं, छोटा डीएल एलिमेंट ले लूं, मान लो इससे आई करंट जा रहा है, डीएल एलिमेंट ले लूं, उस डीएल एलिमेंट के कारण किसी एक पॉइंट पे, मान लो ये कोई पॉइंट पी है, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कौन बताता है? बायो सेवर्ट लॉ। यही पढ़ा था अभी हमने कल। यस सर। उसके बाद हमने देखा कि एक वायर कोई है, कोई अगर कोई फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर यानी कि उसी लेंथ का एक वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट पे कितना वो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये वाला फिगर बनाया था हमने, याद हो तो, यहाँ से परपेंडिकुलर पॉइंट लिया था, यस सर। 5.2 था, ये 5.1 था। आपका एक्सप्रेशन बताओगे मुझे क्या आया था? बी का एक्सप्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आई अपॉन आई अपॉन आर क्यूब आई अपॉन ए साइन डीएल 5.1 साइन प्लस साइन साइन 5.2। यही आया था। यस यस सर। सर। फॉर्मूले याद होने चाहिए थे बेटा, फॉर्मूले याद। अब हम करने वाले हैं कि वही करंट अगर मान लो किसी एक सर्कुलर रिंग से फ्लो हो रहा, ये सर्कुलर रिंग है कोई, इससे कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने, अच्छा एक बात तो, बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता था? अभी हमें बायो सेवर्ट लॉ के बारे में पता है, तो हम बायो सेवर्ट की लॉ की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि अगर किसी रिंग में, देखो रिंग कैसे है, जैसे कि आपका प्लेन है ये वाला, जैसे ये बुक दिख रही है आपको, इस बुक पे ऐसे कोई रिंग बनी हुई है ऐसे। सर उसके परपेंडिकुलर होगी अगर हम देखेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूं मैं, ऐसे करके रिंग है, तो यहां से कोई लाइन बनाएंगे ऐसे करके, देखो। तो इस रिंग पे मैंने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, एक एलिमेंट मैंने डीएल एलिमेंट यहाँ पे लिया, एक डीएल एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है, बायो सेवर्ट लॉ के एलिमेंट के कारण कितना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो बताता है। अब हम बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो ये मैंने लिया उसका रेडियस ए, ये आपका ए है, और उसमें करंट जा रहा है, आई करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो देखो ये मान लो एक पी पॉइंट पे मैं चाह रहा हूं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, जो कि सेंटर के अलोंग है, जो सेंटर के अलोंग है। तो देखो क्या ये वाली यहां से मैंने वो मिलाया, इसको डिस्टेंस माना आर। सिमिलरली अब देखो ऐसे अगर कोई रिंग है, ऐसे इस प्लेन में देखो जरा, इस ऐसे कोई रिंग है, अगर यहां से मैं कोई लाइन बना रहा हूं, यहां से कोई लाइन बना रहा हूं, तो क्या ये रिंग और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा? देखो दिखने दिखने में ये 90 नहीं लग रहा है, लेकिन पेज पे ऐसे करके देंगे, जैसे चूड़ी होती है आपके हाथ में, चूड़ी, एक मिनट में चूड़ी लेता हूँ, चूड़ी लेता हूँ मैं, एक मिनट बस। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये चूड़ी दिख रही है, ये चूड़ी। यस सर। देखो ये रिंग है आपकी, ये रिंग ऐसे रिंग है, एक्चुअली मैं आपके सामने ऐसे रखी हुई है। अब यहां से अगर मैं ऐसे एक पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ से ये वाली एक्सिस है, तो यहाँ से एक वाला पॉइंट बना है, तो इस पेन के क्या रिंग के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? देखो जरा। यस सर। यस सर। यही वाला एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली हम नीचे वाले पॉइंट से भी देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको बताऊंगा। देखो अब जैसे इस वाले पॉइंट का, मान लो इस वाले पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, अगर अच्छा लेंथ वेक्टर कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। जैसे हमने लेंथ वेक्टर, मान लो ये स्मॉल लेंथ ली थी, बहुत छोटी लेंथ, तो क्या इसकी डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर डायरेक्शन ये होगी? बड़े रिंग में एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लू, टॉप पे लू, क्या वो ऐसे ये लेंथ ऐसे करके होगी कुछ? यस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ, छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूँ, क्या उसकी लेंथ में ऐसे हॉरिजॉन्टली मान सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन होगी? तो इसके कारण देखो करंट की डायरेक्शन देखो, उसकी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। अगर देखो हमने पढ़ा था कि आपको ऐसे ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फील नहीं देगा, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपको डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर जो होता है, क्या इसकी डायरेक्शन ही बी की डायरेक्शन होती है?
यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये जो बी की डायरेक्शन होती थी, क्या वो एल वेक्टर के और आपके आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती थी? यस सर। तो देखो आर की डायरेक्शन ये है, तो क्या ये बी वेक्टर, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? क्योंकि Yes, sir. लाइन से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होना चाहिए। सिमिलरली क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा? भाई इसके Yes, कारण भी sir. मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने माना कि ये आपको पता चल गया कि ये 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, क्या इनके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे? Yes, sir. अब देखो जब Yes, sir. ये वाला हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है और इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या ये वाला डीबी वर्टिकल से 90 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री पे होगा सेम टू सेम? ये हॉरिजॉन्टल से 5 पे है Yes, ना, sir. तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला होगा, ये भी आपका वर्टिकल से 5 पे होगा। नहीं समझ में आ रही बात? देखो जैसे यस सर आ रही। मान लो कि ये कोई है 10 डिग्री पे, ठीक है, 10 डिग्री पे, ठीक है, मुझे ये पता है ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर मान लो ए वेक्टर के मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी, तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा? ए वेक्टर की मान लो ए डैश है, तो क्या इन दोनों के बीच में अगर मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो क्या इस लाइन से ये वाला एंगल 10 डिग्री होगा, तभी 90 डिग्री हो सकता है? यस सर। हमारी कंडीशन है कि अगर मुझे आर लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है, तो इस आर लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो क्या ये वर्टिकल एक्सिस से 5 डिग्री का होगा जो ये वाला हॉरिजॉन्टल से है? यस सर। नहीं। Yes, sir. अब देखो इस d5 को, db को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, क्या इस db का एक कंपोनेंट आपका आएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में db cos फाई आएगा? यस सर। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा db sin फाई, और ये नीचे वाला है db, जो नीचे वाला ये कंपोनेंट था ना, इसके कारण भी था ये वाला, तो उसके कारण भी एक db नीचे की तरफ आएगा और आपका हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड डायरेक्शन में एक db sin फाई है। अब आप देख पा रहे होगे क्या db cos फाई, ये वाला db cos फाई और ये वाला db cos फाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? यस सर। Yes, sir. है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? Yes, sir. में आ रहा है। अब हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि आगे देखो, तो ये हमारा होता क्या है, ये सारी चीजें यही बताया है इसने कि विजुअल डायरेक्शन कैसे कैसे अपोजिट करते हैं, वो सारी डायरेक्शन में इसमें बताइए, ठीक है। ये तो वही है जो मैंने बताया आपको, लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं डीबी। डीबी हमने बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था, बायो-सेवर्ट Yes, sir. 4 पाई आई डी sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? बायो-सेवर्ट के, Bioscience. बायो-सेवर्ट लॉ के। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है एल वेक्टर और आपका ए वेक्टर, सॉरी एल वेक्टर आर वेक्टर में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है कि नहीं? Yes, sir. 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे देखो जरा, तो क्या मैं थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो आपका डीबी आ गया म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब हम देखते हैं, देखो आपका थीटा एंगल क्या था, याद हो अगर आपको कल की क्लास, थीटा एंगल था एंगल बिटवीन आर वेक्टर जो हमारी डिस्टेंस थी और डीएल वेक्टर और डीएल वेक्टर, और यहाँ पे आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री Yes, Yes. sir. बताया, जो मैंने बताया वही लिखा है, देखो वही मैंने लिख भी दिया है कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो जैसे ही हम उस पर पहुंचे, ये वही है जो मैंने अभी बताया कि डीबी को रिजॉल्व किया, डीबी कॉस थीटा में, डीबी साइन थीटा में, डीबी कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट कट जाएगा, जो मैंने अभी बताया ना पिछले, वो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। अब एक बात बताओ, मुझे अगर पूरे रिंग के कारण चाहिए, अगर मुझे पूरे रिंग के कारण चाहिए, तो क्या मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? Yes, sir. भाई इंटीग्रेट मतलब, अब देखो मुझे इंटीग्रेट मतलब करना होगा तो क्या होगा, क्या मुझे पूरे रिंग का db sin फाई कंपोनेंट ऐड करना होगा पूरे रिंग का? मान लो यहाँ पे मैंने कोई कंपोनेंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, बहुत सारे मैंने डीएल 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 के काट दिए, इस वाली रिंग को मैंने डीएल डीएल पार्ट में सबको काट दिया। क्या देखो अगर यहाँ पे डीएल पार्ट होगा,
क्या ये इसका कॉस कंपोनेंट इस वाले के यहाँ के इस वाले पार्ट के डीएल कंपोनेंट को क्रॉस कट कर देगा? अरे सिमिलरिटी के yes, साथ देखो, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले का कॉस कंपोनेंट नीचे वाले के कॉस कंपोनेंट कैंसिल कर दिया, सिमिलरली यहाँ के का कोई कॉस कंपोनेंट आएगा वो यहाँ के कॉस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। yes sir, तो क्या मुझे सिर्फ यही ऐड करना है, मुझे सिर्फ ऐड करना है कि db sin phi टोटल रिंग का db sin phi क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ db sin phi। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या साइन शो करता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। सारे जितनी भी रिंग्स हैं, रिंग पे जितने भी मैंने पॉइंट लिए, सेक्शन लिए डीएल लेंथ के, उन सब का साइन कंपोनेंट को मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो क्या मेरा पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इस रिंग के कारण पॉइंट पी पे? आएगा कि नहीं? क्योंकि कॉस कंपोनेंट तुम्हारा कैंसिल हो गया था। अब आप देखोगे यहां से मैंने क्या किया, b इक्वल टू db sin phi। db sin phi क्यों आया है? क्योंकि देखो आपका साइन कंपोनेंट ही बचा था, कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया ना रिंग का पूरा। yes sir, अब देखो, अब आपका यहाँ पे आपने क्या किया, db की वैल्यू यहां से पुट की। db की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr स्क्वायर, म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr स्क्वायर। आपकी साइन फाई पहले से थी। अच्छा, अब एक बात बताओ, साइन फाई की वैल्यू आप साइन फाई की, अच्छा अब यहां से देखोगे क्या आपके ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं? देखो ये यहां से ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। देखो ये डीएल को छोड़ के, क्या डीएल को छोड़ के सारी चीजें फिक्स रहेंगी? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फॉर सर्किल क्या होगा भाई? डीएल का मतलब क्या है? आप पूरे पेरीफेरी को, क्या पेरीमीटर के इक्वल होगा? पूरे रिंग की लेंथ कितनी होगी? पूरे रिंग की लेंथ, पूरे रिंग की लेंथ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है? मैंने बहुत सारे डीएल बनाए, इस पे मान लो मैंने 100 पार्ट्स में इनको तोड़ दिया डीएल लेंथ में, और 100 पार्ट्स को जोड़ूंगा। अगर मैं 100 पार्ट्स को जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन लगा के डीएल को जोड़ रहा हूं तो 100 पार्ट्स को जोड़ूंगा अगर, तो क्या इस रिंग के पेरीमीटर के इक्वल आएगा? आएगा ना? मैंने क्या किया, इस डीएल को लिख दिया 2πa, यानी कि 2πa दिया हुआ था रेडियस। अब हम देखेंगे साइन फाई की वैल्यू। साइन फाई की वैल्यू यहां से देखो जरा कैसे निकालेंगे। साइन फाई की वैल्यू निकालें, यहां पे आप देखो साइन फाई की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल, ये वाला यूज लेंगे। फाई ये है, अगर फाई ये है तो आप देखोगे एक्स आपका ये है, एक ये है, तो क्या मैं आर को ये बोल सकता हूँ कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? yes sir, yes sir, perpendicular upon hypotenuse। परपेंडिकुलर क्या है? ए है ना परपेंडिकुलर। yes ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट में x square plus x square plus c। और आपको देखो ए आपको आर आपने निकाल लिया है, आर निकाल लिया आपने अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपका साइन फाई आ गया ए अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब आप देखोगे आर की जगह पे, अगर आर की जगह पे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा? yes और इस साइन फाई की जगह पे आपने पुट कर दिया ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये अंडर रूट ही है, 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। अरे अगर x की पावर 1/2 लिख दूं या फिर मैं अंडर रूट एक्स लिख दूं, बात तो एक ही है ना? yes sir, हैं? यस सर। अब आप देखोगे इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे ए, अच्छा इधर देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2, क्या ये 3/2 हो जाएगा पावर? yes sir, अब देखो यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास आएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया किसका? कि ये जो टोटल रिंग है इससे इसके सेंटर पे ही, इसके सेंटर पे मतलब सेंट्रोइड जो एक्सिस होगी
सेंट्रोइडल एक्सिस जो होगी, जो सेंटर से पास होगी, उस पे अगर कोई पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, उस पे मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के कारण क्या होगा। ये आपका एक्सप्रेशन समझ में आया, कैसे आया है? अब हम देखते हैं, अब देखो ये मैंने बता दिया है कि साइन फाई कैसे निकाला है और वेरिएबल कैसे, ठीक है। अब ये तो वही बताया जो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आपका क्या होगा 2 पाई ए। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ये आपका इम्पोर्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस एक्स डिस्टेंस को जीरो कर दूं, अगर मैं इस एक्स डिस्टेंस को जीरो कर दूं यानी कि पॉइंट ओ की बात करूं, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा इस रिंग के कारण? यस हाँ चाहिए, कंसेप्ट है तो भाई देखने वाले हैं। एक चीज से हम कई शिकार करेंगे। देखो अब हम एक्स सेंटर पे बात कर रहे हैं, एक्स सेंटर ओ पे, तो हमारा एक्स इक्वल टू 0 पुट है। अब इसमें देखो जरा, एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करोगे, इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करो जरा, देखो म्यू आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 2, ये 0 हो गया, ये यस सर स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो देखो ये स्क्वायर था तो ये 2 पावर कट गई, तो यहाँ पे बचेगा ए क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर ए स्क्वायर से आपका ए क्यू कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा बी इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2a, आएगा कि नहीं? ये म्यू नॉट होगा, एक्चुअली म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। भाई एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो आप सेंटर पर पहुंच गए। जैसे ही आप सेंटर पर पहुंचे तो आपका एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एक्सप्रेशन। मैं अभी इसका और मेथड भी बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा अब अगर सेंटर की जो रेडियस है उससे पॉइंट अगर बहुत ज्यादा दूर है तो हम क्या करेंगे? अगर बहुत ज्यादा दूर है तो हम ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। भाई उसी एक्सप्रेशन में, ये डिफरेंट केसेस हैं, तो हम ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x3। अरे उस जो एक्सप्रेशन मैंने अभी x इक्वल टू 0 पुट किया था ना, उसमें a इक्वल टू 0 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस सेंटर के करीब जाते जाते हो, जैसे जैसे आप ओ पॉइंट के करीब जाते जाते हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। आप एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो ना, अगर आपकी x की कुछ वैल्यू होगी, x की मान लो कुछ वैल्यू होगी, तो क्या डिनोमिनेटर बड़ा होगा? यस अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो क्या आपका फाइनल वैल्यू कम आएगी? यस सर डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो फाइनल वैल्यू ज्यादा आएगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ग्राफ से भी देख सकते हैं, जब आप उससे सेंटर के जितना पास आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ जाती है, सेंटर से दूर जाते हो तो मैग्नेटिक डिस्टेंस कम हो जाती है। अब हम आते हैं बी पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब देखो, अब हम सेंटर की बात करेंगे। जैसे ये रिंग है, ठीक है, मान लो रिंग में आपका रेडियस उसका ए है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। अच्छा एक बात, तो पहले मुझे इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ आप मुझे पहले। इनवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन में हाथ किया मैंने, मैं आई इस वाले आई पे रख रहा हूं पहले, चलो किसी पे भी रख लो, वैसे किसी पे भी रख लो, इस वाले आई के बाद देखो करंट ऐसे ही है। अब देखो ए इसको देखना है, ओ पॉइंट को देखना है, सेंटर पॉइंट को देखना है, ओ पॉइंट को देखना है, तो आप देखोगे अंदर की तरफ आप जा रहा है कि नहीं जा रहा है अंदर की तरफ? यस तो आप देखोगे आपने डीएल वेक्टर लिया, डीएल लेंथ ली, लेंथ आपने डीएल वेक्टर लिया, वो ए के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। भाई आप जो लेंथ लेते हो, आप जो लेंथ लेते हो करंट की डायरेक्शन में लेते हो, करंट की डायरेक्शन में लिया और रेडियस उसके डायरेक्टली वो परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा। तो आप देखोगे कि जो प्लेन है इसके कारण, अभी सेंटर के कारण हमने वो निकाला था, पीछे की नहीं निकाला था? अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है, अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने अभी इसकी डायरेक्शन निकाली थी, कैसी थी? इनवर्ड। तो क्या मैं सेंटर पर ये बता सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी? ऐसे क्रॉस से होगा ना, अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस। तो देखो
कोई चाह रहा है कि इस वाले सर, इस वाले से बताओ, 2 वाले आई से बताओ। देखो इसमें इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे है, ऐसे है कि नहीं? तो देखो उंगलियों को घुमाओ, उंगलियों को घुमाओ, वो पॉइंट पे देखो अंदर की तरफ जा रहा है। आप जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर, यस सर। देखो इसी आई पे, इसी आई के कारण अगर मैं यहाँ पे लिखता मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो मैं, हमें देखना पॉइंट किधर की तरफ आ रहा है। तब देखो ऐसे आता था, ऐसे उंगली मेरी ऊपर की तरफ है, तब इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये कोई क्यू पॉइंट होता, इस वाले पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती, ऐसे पॉइंट से शुरू होता। लेकिन इसको जब देख रहा हूं तो मेरी उंगली अंदर की तरफ जा रही है, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए मैं इसको क्रॉस से शुरू कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे निकाला डायरेक्शन? अब आप देखोगे कि हमने क्या किया, सेंटर के लिए चाहिए, हमें सेंटर के लिए चाहिए, तो हमने पहले डीबी का फॉर्मूला लिखा, सीधा से बायो-सैवर्ट लॉ से निकाल रहे हैं। इसके बाद में हमारा यूज होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ भी होगा यूज, उसके लिए अलग बताएंगे। पहले आप बायो-सैवर्ट लॉ से पहले बता रहे हैं। अब यहां से क्या किया, क्या हमारा डीएल और आर वेक्टर यानी कि ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो हमने साइन थीटा की जगह पे 90 पुट किया, थीटा की जगह 90 पुट किया, तो हमारा एक्सप्रेशन ये बच गया डीबी का। बच गया कि नहीं? अब हम देख रहे हैं, अब हमने देखा कि अगर मुझे एक डीएल वाले सेक्टर के लिए पता है, डीएल वाले एक छोटे पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया, ये कोई स्मॉल पार्ट था इसका, कोई छोटा सा पार्ट लिया मैंने, इसके कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। अब मुझे पता करना है पूरे रिंग के कारण, पूरे रिंग के कारण पता करना है ना? पूरे रिंग के कारण पता करना है, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेट कर दूं, इसका इंटीग्रेट कर दूं? यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फिर से इंटीग्रेशन डीएल आएगा, फिर से इंटीग्रेशन डीएल आएगा कि नहीं? अब देखो जब यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर रख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या है, पेरीमीटर है कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इनटू 2 पाई ए। क्लियर है? यस सर। अब आप देखोगे कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 टाइम्स ये हो गया, ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये आपका किसके लिए हो गया, सर्किल के लिए, सर्किल के लिए नहीं, सर्कुलर रिंग के लिए। अगर किसी रिंग पे या फिर लूप पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, हमने उस मेथड से भी देखा, और एक और मेथड पर्टिकुलर एक मेथड भी कर लिया। अब क्या सेमी सर्कुलर के लिए आप निकाल सकते हो? भाई सर्किल के लिए बता दिया, सेमी सर्कुलर के लिए क्या होगा? अब इसका ग्राफ और देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा शॉर्टकट वाली, जैसे कि सेमी सर्कुलर किसी भी एंगल का दे दे, कोई मान लो ऐसे बना दिया, तो ऐसे बना दिया, मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, यहाँ पर ऐसे कोई करंट फ्लो हो रही है आई, और इस वाले पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना। भाई हर किसी के लिए फॉर्मूला याद थोड़ी ना करोगे, कितना फॉर्मूला याद करोगे बाबा? ये मान लो थीटा एंगल है, कितना याद करोगे? दीवाने हो जाओगे याद करते करते, समझे? जुगाड़ बताएंगे। हाँ, तो ये है आपका, जैसे जैसे आपका ए बढ़ता है आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। जैसे देखो आगे आगे जैसे जैसे ए बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही, जैसे जैसे इसका हम रेडियस बढ़ाएंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी एट द सेंटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, अब देखते हैं कि अब हमें जुगाड़ लगानी है कि सेमी सर्किल पे क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पूरे सर्किल का सेमी सर्किल हाफ है ना? यस सर। पूरे सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? पूरे सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई ए। अब हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा? पाई, यानी कि इसका आधा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। उसके लिए पूरे के लिए क्या था, पूरे के लिए क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a था। अब इसमें जब हाफ का मल्टीप्लाई करोगे, हाफ सर्किल के लिए हाफ का मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा?
होगा ना। Yes. सिमिलरली Yes, sir. अगर क्वार्टर सर्किल हो तो, क्वार्टर लूप हो तो 1/4 कर दो, क्वार्टर लूप हो तो 1/4। 1/4. अब देखो सर्किल के लिए ये था, इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या म्यू नॉट अपॉन 8a हो जाएगा। Yes, sir. अब सबका एक तोड़ देखते हैं भाई, कितने याद करेंगे ऐसे। आप क्वार्टर सर्किल ये सबका एक ही फॉर्मूला बता दो सर, उससे मेरा फंडा क्लियर हो जाए सारा का सारा। अब मैं सबका एक ही फंडा बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी वो दे दे, आपको रिंग टाइप में कोई भी एंगल पे दे दे। मान लो कल को आपको ये पॉइंट दे दिया और ऐसे बना के दे दिया, अब ये ना तो क्वार्टर है ना सर्किल, हाफ सर्किल है ना कुछ भी है। मान लो देखिए 37 डिग्री, बताओ भाई इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट पे मान लो पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे बताओगे बाबा। 37 डिग्री है, कैसे बताओगे, देखते हैं कैसे होता है। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंगल है ये थीटा के टर्म में दे दिया मैंने, सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है आपको, डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए। आपको ये थीटा रखना है रेडियन में, किसमें रखना है, रेडियन में, रेडियन में रखना है। अब आप देखोगे जब ये रेडियन में रखा मैंने, रेडियन में रखा है, तो अब मैं पहले करता हूं मैं सर्किल के लिए, भाई चेक तो करूं घर फॉर्मूले को, चेक तो करूं। जैसे ही मैं सर्किल के लिए चेक करूंगा, सर्किल के लिए एंगल क्या होता है, थीटा क्या होता है सर्किल के लिए, 360. 360 क्या 2 पाई होता है, 360 होता है, मतलब 2 पाई होता है ना, होता है कि नहीं। अगर मैं थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करूं फॉर सर्किल के लिए, तो देखो जरा क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इनटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, क्या मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ रहा है आंसर। Yes, sir. तो क्या मेरा ये फॉर्मूला सक्सेस है, एक ही फॉर्मूला Yes, सबके sir. लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद है, ये हमेशा सक्सेस भी होगा। हालांकि आपको क्वेश्चन करते करते सर्किल का, हाफ सर्किल का, सबका याद हो जाएगा, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको ये फॉर्मूला तब याद रखना है अगर मान लो सर्किल, हाफ सर्किल, क्वार्टर सर्किल नहीं हुआ, तब क्या करोगे। हालांकि कर तो तब भी सकते हो कि आप क्या करो, मान लो 37 डिग्री दे रखा है ना एंगल, मान लो कोई 37 डिग्री दे रखा है, उसमें निकाल लो कि वो सर्किल का कौन सा टाइम है, 360 में उसका डिवाइड कर तो 1/4 1/6 1/7 बैठ रहा है, 1/7 को मल्टीप्लाई कर तो खत्म कहानी। उससे भी हो सकता है ना। अरे यार नहीं समझ आई, सर्किल का हाफ था, हाफ सर्किल तो हमने 1/2 का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। हाफ सर्किल का या फिर सर्किल का 1/4 था, क्वार्टर सर्किल तो हमने 1/4 का मल्टीप्लाई किया। यूनिटरी मेथड। अगर मान लो 360 डिग्री के लिए आपका फॉर्मूला हो रहा है कितना, आंसर क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये फॉर्मूला। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, वो सॉरी 1 डिग्री पाई रेडियन में चलते हैं, पाई 2 पाई के लिए ये हो रहा है, तो 1 पाई के लिए क्या होगा, पाई के लिए क्या होगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा ना, यानी कि हाफ सर्किल हो गया। सिंपल यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई होता है, इसके लिए डोंट वरी रहे, सिंपली आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। तो ये आपको सर्किल, हाफ सर्किल, क्वार्टर सर्किल और किसी एंगल पे के उसके सर्कल के कारण या फिर रिंग के कारण आपके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये समझ में आया कैसे निकालेंगे। Yes, sir. अब हम आते हैं, वही वाला मेथड है, ये सारे मेथड बता दिए कि फॉर सर्किल के लिए थीटा इक्वल 2 पाई होगा, तो उसमें 2 पाई पुट करके बता दिया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया ना आपको पिछले वाली स्लाइड में। Yes, sir. अब देखो अगर फॉर सेमी सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू पाई डिग्री होगा, Yes, sir. पाई रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, पाई डिग्री नहीं, पाई रेडियन, रेडियन में है ये, पाई रेडियन। अब आप देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई रेडियन पुट करो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपके लिए क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। सिमिलरली क्वार्टर सर्किल है, अगर पाई इक्वल टू 1/2 पुट कर दो, पाई/2 सॉरी, थीटा इक्वल टू पाई/2 पुट कर दो, पाई/2 पुट करोगे तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये आपको क्या है, सर्किल वाला फॉर्मूला कई तरीके से निकाल सकते हो, रिंग वाला सॉरी,
रिंग्स के सेंटर पे आप एक तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो बहुत ज्यादा हैवी सा फॉर्मूला था, उससे भी निकाल सकते हो। अगर आप वो याद नहीं रखते, म्यू नॉट आई अपॉन 2a याद रखो बस, म्यू नॉट आई अपॉन 2a याद रखो, उसके अलावा कुछ भी मत। अगर आपको ये म्यू नॉट आई अपॉन 2a याद है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2a याद है, तो आप सब कुछ कर लोगे। या फिर इस फॉर्मूले को याद रखो, ये सबका रामबाण है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए, ये सबका रामबाण है, सबका आंसर देगा तेरा फेजर, सबका बदला लेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन करेंगे जब हम, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ जरा। एक चीज और बता देता हूँ मैं, चलो इससे पहले, कि अगर कोई वायर है, अगर उसके अलोंग कोई पॉइंट आ जाता है, मान लो ये वायर से कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसके ही सीध में ये कोई पॉइंट आ गया, मान लो पी, मुझे इसी के अक्रॉस मुझे करंट निकालना है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी क्या? हो गया 0 होगी। ये बात ध्यान रखना बस। हाँ सातवें, क्या है आंसर? सर एक एक का बताऊं या पूरा नेट बताऊं? नेट बता दो फाइनल। सर बी नेट आया म्यू नॉट आई ओवर 4r इनवर्ड। म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं इनमें से वायर देखूं, इस वायर को यहाँ पे सर एक ये 2 वायर है और एक एक सर्कल है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये मान रहा हूँ। तो सर 1 वाले के क्रॉस 0 आएगा, 3 वाले के क्रॉस 0 आएगा, 2 वाले के क्रॉस ही आएगा बस। हाँ देखो, आप यहाँ से देखोगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर कोई वायर है, उसके सीध में अगर कोई पॉइंट है, उसके सीध में अगर कोई पॉइंट है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? 0 होगा, चाहे वो करंट इस साइड में हो चाहे इस साइड में। और कोई पॉइंट सीध में आ रहा है, अगर इधर यहाँ पे होता। अच्छा एक बात बताओ, क्यों हो रहा है सीध में 0? फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला वायर के कारण, की वजह से यहाँ पर एंगल आपको 0 फॉर्मूला याद है? बी का फॉर्मूला बताओ, बी का फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही फॉर्मूला था। यस सर। अब अगर पॉइंट उसके सामने आ गया, तो यहाँ पे फाई 1 फाई 2 क्या हो गए? 0। फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू 0 प्लस 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो अब देखो, ये सी पॉइंट जो है, इस फर्स्ट वायर के भी सीध में आ रहा है और थर्ड वायर के भी सीध में आ रहा है, यानी कि बी अगर मैं नेट निकालूंगा तो मेरा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 आपका 0 है, प्लस B2 पता करना है मुझे, B3 भी आपका 0 है। तो क्या मेरा B नेट जो होगा, B2 क्या है? B2 कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे जो ए है, हाँ तो जहाँ पे जो ए है वहाँ पे कैपिटल आर नहीं आएगा, बिकॉज इस बार जो रेडियस वो कैपिटल हाँ आर नहीं दिया हुआ हाँ, है। आर लिख दो यार, आर लिख दो, इसके लिए कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? मैंने वो फॉर्मूला लिखा था ना, फॉर्मूले में ही बेस कर दिया। यस सर, जो B2 होगा वो ऐसे निकलेगा अब ना, देखो B2 आपका सेमी सर्किल वाला फॉर्मूला लगाओ, सेमी सर्किल। अच्छा पूरे सर्किल के लिए क्या था पहले तुम मुझे बताओ? बी का पूरे सर्किल के लिए क्या ओवर 2r, म्यू नॉट आई ओवर 2r, आई ओवर 2r। अब म्यू नॉट आई ओवर 2r था, अब इसका हाफ कर देंगे है, तो इसका हाफ होगा सेमी सर्किल के लिए। यस क्या होगा? सर। म्यू नॉट आई ओवर 4r। अब इसकी डायरेक्शन अगर पूछे तो आप कैसे बताओ? डायरेक्शन बताओ। तो डायरेक्शन इसकी हम राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। करंट आपकी इस डायरेक्शन में है, दिख रही है, अंगूठा दिख रहा है, और सी पॉइंट आपका नीचे है, तो देखो देखो आपका ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। कैसे जाएगा? ऐसे अंदर की तरफ। दिख रहा है? यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया क्लास में आज? यस सर। ये आपका नीचे आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था एक्चुअली। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? पहले मुझे ये बताओ, क्या समझ में आया?
सर आपने क्या पूछा, एक बार फिर पूछना, बोलना। मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि इस क्वेश्चन को किया आपने घर पे, ट्राई किया था, सॉल्यूशन Yes, था, sir. सॉल्यूशन था आपके पास? Yes, sir. तो मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया था, अभी जो कंसेप्ट बताया है कि आपका क्या होगा अगर कोई पॉइंट वायर के सीध में आ जाता है, जैसे इसने पूछा है पॉइंट पी पे पूछा है, पॉइंट पी पे पूछा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन कौन से वायर के जीरो होगा? मान लो इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, किस किस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा? तो मुझे बताएगा। तो 2 वायर के कारण। 2 और कोई बताएगा क्या? सर 3 के कारण। 3 के कारण। बेटा एक बात बताओ मुझे, किसके अलोंग आ रहा है, कौन से वायर के आगे आ रहा है, फेस पे आ रहा है? क्या 3 के फेस पे आ रहा है? 3 तो ऐसे जा रहा है भाई वायर, इसको आप आगे एक्सटेंड भी करोगे तब भी नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा 3 के, तो 3 के तो कहीं नहीं आ रहा ना सीध में। तो फिर 2 पे आपका B1 एंड B2 आपका क्या होगा? 0 होगा। B1 एंड B2 आपके 0। अब आप देखो यहां से हमें चाहिए क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप B से एक पॉइंट गिराओ, इस पे परपेंडिकुलर गिराओ, P पॉइंट पे चाहिए ना, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? यस सर। यस सर। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये 60 डिग्री होगा? क्या ये भी 60 डिग्री होगा? अब देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, तो क्या 30 डिग्री होगा? और ये भी आपका 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? अब आप देखो ये वाली डिस्टेंस मान लो मैं x मान रहा हूं, तो ये वाली अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, a मानते हैं, तो a मान लेते हैं, तो मैं क्या a इक्वल टू क्या लिख दूं? a तो यहाँ पे दिए ना, a नहीं है, आप कुछ और मानो, x ही मान लेते हैं, क्योंकि a इसमें डिस्टेंस दी हुई है ना, ये वाली तो a नहीं मान सकते, x मान लेते हैं। क्या x इक्वल टू ये साइड भी a है आपकी, ये साइड भी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्या मैं x इक्वल टू a cos 30 लिख सकता हूँ? यस सर। किसी को डाउट इसमें a cos 30 में? अरे नो सर। नो सर। नो सर। उड़ गए कुछ लोग, तोते उड़ गए। cos 30 इक्वल टू निकालना, cos का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे जरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या है? अगर ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं तो क्या ये बेस x ही होगा? है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? a है, हाइपोटेन्यूज a है, तो x इक्वल टू a cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2, यानी कि मेरा x आ गया a√3/2। अब मुझे इस वायर के कारण मुझे क्या चाहिए? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मुझे आप ये बताओ, आप में से कोई, कि यहाँ पे ∅1 ∅2 की वैल्यू क्या होगी? ∅1 ∅2 की वैल्यू क्या होंगी? 30 डिग्री। ∅1 ∅2 की वैल्यू आपकी 30 डिग्री होगी, बिल्कुल। क्यों होंगी? एक मिनट रुकिए। अब देखो यहां से क्या सीन था, जैसे ही आपका ये आ गया x आ गया, आपका देखो हमारा ∅1 ∅2 क्या था? पॉइंट से हमारा ∅1 ∅2 देखो, आपको अगर याद हो तो हमारा ऐसे वायर होता था, यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P था, यहाँ से जो ये क्या आपके इस वाले पॉइंट पे ये आपका ∅1 ∅2 थे, यस सर, यही थे ना? तो इस वाले ट्रायंगल में देखोगे हमें इस वाले पॉइंट पे चाहिए, और इस वायर के दोनों एंड, ए बी वायर के दोनों एंड मैंने मिला दिए, दोनों एंड मिला दिए, तो एंगल क्या आपके ∅1 इक्वल टू ∅2 इक्वल टू 30 डिग्री होगा। 30। यस सर। आपको फॉर्मूला याद है? वायर वाला फॉर्मूला, B इक्वल टू क्या होगा आपका? B3 म्यू के कारण म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, हाँ, और 4 पाई a की जगह यहाँ पे x लिखेंगे,
Yes, sir. एक ये x लिखेंगे इनटू sin phi 1 Sin phi 1 plus sin phi 2. प्लस sin phi 2। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? अरे ऐसे टर्म में लिख दो, ऐसे लिख दो, चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? इनटू a√3/2। अब देखो sin phi 1 प्लस sin phi 2, अब आपको दोनों 30 डिग्री है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ sin 30 की वैल्यू क्या होती है? बस जरा ये बताओ मुझे, sin 30 की वैल्यू 2. क्या होती है? 1/2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है sin 30 की। क्या मैं 1/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ? यस Yes, sir. अब आप देखोगे इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट आई अपॉन ये आपका 2√3 पाई ए इंटू 1/4, 1/2 1 हो जाएगा ना? क्या आपका ये आंसर आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए, ये आंसर Yes, आया? sir. यस सर क्लियर हुआ कैसे आया है? Yes, sir. यस सर तो अभी आपके लिए ये सॉल्यूशन है उसका, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। और अब हम मिलेंगे कब? एक्स्ट्रा क्लास आपकी जब भी होगी, अभी आज तो नहीं, कल तो नहीं होगी, खैर कल तो क्लास नहीं होगी, लेकिन जल्द ही होगी, क्योंकि कुछ बैच में आपका जैसे ही मेरा बायो सेवर्ट लॉ और ये वाला पार्ट हो जाएगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि इतने क्वेश्चंस काफी नहीं है, इतने क्वेश्चंस काफी नहीं है, क्वेश्चंस होंगे उसमें और कुछ टॉपिक भी करवाऊंगा, इसलिए छोड़ना, क्लास जरूर ज्वाइन किया करो। देखो बेटा, आप सुबह 6 बजे ज्वाइन करना मजबूरी है, सात्विक आप बाकी लोग भी, मजबूरी है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता सुबह आपको सुबह 6 बजे पढ़ाने के लिए मुझे 5 बजे 4:30 बजे उठना पड़ता है। आप तो 5:30 बजे उठ के भी काम चल जाएगा आपका 5 5:30 बजे उठ जाओगे तो 6 बजे क्लास ज्वाइन कर लोगे, लेकिन मुझे एटलीस्ट 5 बजे उठना पड़ता है। और आपकी तरह मैं भी 2 बजे 2:30 बजे 2 बजे 1:30 2 बजे सोता हूँ, और दिन में ऑफिस का काम भी काफी सारा रहता है, दिन में भी नहीं सोते हम लोग, और रात को भी। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर बनाना है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं आपके ऊपर। देखो अभी 77 बच्चे हैं, लेकिन आज मॉर्निंग की क्लास में आपकी क्लास के 77 बच्चे नहीं आए। मुझे लग रहा है आप 77 में से ज्यादा 50 बच्चे आए। 27 बच्चों का क्या होगा? तो ये आपके हाथ में है। आप अपनी मेडिकल सीट से खुद ब खुद दूर भाग रहे हैं, खुद ब खुद दूर भाग रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग आपके करीब भाग रहे हैं, हम लोग टाइम निकाल के सारी चीजें मैनेज करके आपकी क्लास एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करवाते हैं सिर्फ आपके फायदे के लिए। तो आपको क्लास तो ज्वाइन करनी चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो यार, मैं एक चीज जानता हूँ, न पढ़ने के एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, किसी कोई काम को न करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन करने का एक ही बहाना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है और हर हाल में बनना है, हर हाल में बनना है, तो मुझे क्लास सारी की सारी ज्वाइन करनी होगी। यही एक तरीका है डॉक्टर बनने का। समझ रहे हो? Yes, sir. क्लास को Yes, मिस नहीं sir. करना। जैसे ही लिंक आए क्लास में, रात को आए चाहे सुबह आए, कभी भी आए, लिंक सुबह मैं रात को ही शेयर करूँ, रात को ही आपको पता चल जाएगा सोने से पहले कि आपकी मॉर्निंग में क्लास है। जब भी क्लास होगी, आज तो कल तो नहीं होगी, परसों या अदरसों जब भी होगी आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि क्लास में सारे के सारे बच्चों को आना है एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास में होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ते रहो, आप 20% क्वेश्चन को हिला पाओगे बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हुए, लेकिन अगर थ्योरी पढ़ लिए क्वेश्चन नहीं किए सारी थ्योरी भूल जाओगे, लेकिन क्वेश्चन कर लिए तो थ्योरी को कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए ये माइंड में जरूर रखो, क्लास मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा क्लास भी मिस नहीं करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आओगे, जब भी क्लास होगी आओगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, सबको आना है क्लास, सबको क्लास में आना। चलो आज केवीडी तो हुआ नहीं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन क्या ही केवीडी करवाएं उसके लिए, इसलिए मैंने केवीडी नहीं करवाया।